हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ऐसे शेयर के बारे में जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और जो सेक्टर से बिलोंग करता है वो सेक्टर भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो अपने हाई से 25% लो में ट्रेड कर रहा है और पूरी पोटेंशियल रखता है कि आगे जाके वो आपके रिटर्न को डबल कर सकता है, पर दो रूल के साथ। एक या दो दिन में नहीं, एक या दो दिन में नहीं होगा। आगे जाके इसको करने में टाइम लगेगा। दूसरा, जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर की डिमांड कभी कम नहीं होगी। जब जब डॉलर ऊपर बढ़ेगा तब तब उसके दाम इंक्रीज होंगे। तो बहुत लोग समझ गए होंगे कि कौन से सेक्टर से बात करते हैं, फिर भी आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा और डायरेक्ट ही वो उसके नाम पे लेके चलता हूँ। आज हम बात करेंगे लार्सन एंड टिब्रो के बारे में, जो अपने ट्रेड से हाई से 25% लो पे ट्रेड कर रहा है। इससे अच्छा टाइम मुझे नहीं लगता मिलेगा। सबकी राय अलग अलग होती है, बट मुझे लगता है अच्छा टाइम है। तो अपने हाई से 25% लो पे ट्रेड कर रहा है। दूसरा, आईटी सेक्टर है, कंपनी बहुत बड़ी है, छोटी कंपनी में से भी नहीं है। तीसरा, इसका जो मेरे को सबसे बेहतर पॉइंट लगता है उसका बैलेंस शीट। इसका बैलेंस शीट बहुत नीट एंड क्लीन है, तो एक बार हम लोग उसको भी देख लेंगे। पर दूसरी बात मैं बोलता हूँ, किसी के बोलने पे या किसी के उस पर बाय मत करो। जब तक आपको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है आप उसको बाय मत करो। कोई मतलब नहीं निकलेगा उसको बाय करने का। आज 1 या 2% नीचे गिरेगा, आप बेच दोगे, बट आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है। आप जानते हो कंपनी के बारे में, कंपनी क्या कर सकते हैं, आपको उसके बिज़नेस में इंटरेस्ट है, तो 2 या 3% भी गिरेगा तो भी आप उसको होल्ड करने की ताकत रखते हो। मैं बोल रहा हूँ इसलिए बाय कर लोगे, या कोई और न्यूज़ वाला बोल रहा है इसलिए बाय कर लोगे, कहीं से सुन के बाय कर लोगे, कोई मतलब नहीं। अब जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ मेरे पोर्टफोलियो में है तभी मैं बोल रहा हूँ, दूसरी यूट्यूबर या किसी की तरह नहीं कि हाँ वहाँ से देखा यहाँ से देखा बोल रहा हूँ। दूसरी बात, आईटी सेक्टर है, आगे जाके डॉलर के प्राइस इंक्रीज होगा तो भी बढ़ेगा, आगे जाके इंडिया डिजिटल होगा तो भी इसका डिमांड बढ़ेगा। 25% नीचे है, इससे बहुत कंपनी ऊपर अच्छी अच्छी है, कोई बात नहीं, बट अभी फ़िलहाल ये भी बहुत अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। सही टाइम में बाय करने का, 1 साल होल्ड करके आपके पैसे को डबल करने की ताकत रखता है। आगे हम इसका देखते हैं बैलेंस शीट। क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ कि आगे जाके ये बेहतर कर सकता है। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा था आगे जाके बेहतर कर सकता है। डेफ्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 0 0, अभी से नहीं पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस बिज़नेस में उसके उधार ना हो वो बिज़नेस की ग्रोथ होने के चांस आगे जाके बहुत अच्छा होता है। इसलिए मुझे ये शेयर इतना पसंद है। पहला तो आईटी सेक्टर, दूसरा एक कंपनी का ब्रांड लार्सन एंड टिब्रो, बहुत बड़ी ब्रांड है, छोटी नहीं है कि कुछ भी हो जाए कुछ भी चल जाएगा, बहुत बड़ी ब्रांड है। दूसरा, इसका लॉन्ग टर्म लोन बोरोइंग 0 0 0। एक बार शॉर्ट टर्म पे भी देख लेते हैं क्या है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 0, और इससे अच्छा क्या चाहिए। थोड़ी सी महंगी है बट आगे जाकर बोनस देने का चांस है। आगे जाकर बोनस देने का चांस 1 साल के अंदर पूरी पोटेंशियल रखता है कि आपके पैसे को डबल कर। मैं बात कर रहा हूँ लार्सन एंड टिब्रो इन्फोटेक की। एक बार इसकी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 0, कैश एंड कैश कंटिन्यूस माइलियन कंटिन्यूस ग्रोथ पे 3700, सॉरी 370, 400 टू 660 कंटिन्यूसली ग्रोथ पे है, कंटिन्यूसली ग्रोथ पे है। शॉर्ट टर्म कोई उधार नहीं, लॉन्ग टर्म में कोई उधार नहीं। शेयर अपने हाई से 25% डाउन पे ट्रेड कर रहा है। आईटी सेक्टर है, मार्केट कैप इसका 81,000, करंट प्राइस 400, पी रेशो 33। और क्या चाहिए इससे अच्छा। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें जो है टी सी एस, इन्फो, एच टी सी एल, एच टी सी एल, विप्रो, टेक महिंद्रा, उसके बाद आता है एल एन टी इन्फोटेक, एल एन टी। एक बार बस मैं क्वार्टरली रिजल्ट बता दूँ, ज़्यादा जल्दी जल्दी खत्म करके सबका बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट है जून 2021, 3462। दूसरे क्वार्टर में 3767। चौथे तीसरे क्वार्टर में 4000
168। और आगे देखें तो कंटिन्यूसली ग्रोथ है सेल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रोथ में है, बस 2020 में थोड़ा सा नीचे गया था। इसका मतलब ये नहीं कि कोई शेयर ख़राब हो जाता है, बस कभी कभी कोई बैट्समैन नहीं चलता, उसका ये मतलब नहीं कि हम इंडिया की टीम से उसको निकाल देंगे। आगे जाके देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रोथ पे है। 590, 545, 496। कभी कभी नीचे चला जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ ख़राब हो गया। 552। आगे अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट एंड लॉस को, तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट करते गया बिफोर टैक्स। देख लीजिए, कंटिन्यूसली प्रॉफिट करते गया है। एक बार नेट प्रॉफिट पे ध्यान, 520, 1936, 2000, 297, 2434। कंटिन्यूसली मतलब बेस्ट प्राइस है खरीदने के लिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है खरीदने के लिए। इससे बेहतर प्राइस और इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी शायद जल्दी नहीं होगा। पूरा पोटेंशियल कि ये आपके पैसे को डबल किया। और सबसे बेहतर चीज़ जो इसमें मुझे लगती है, प्रोमोटर होल्डिंग कंटिन्यूसली सेम पोजीशन, 74, 74, 74, 74। पहले 74 2.27 था, 74 2.25 हुआ, फिर थोड़ा सा उन्होंने कम कर दिया, बट इसका ये मतलब है कि शेयर ख़राब हो गया। अगर कुछ इस कंपनी में ख़राब होता तो सबसे पहले नुकसान प्रोमोटर्स को ही। तो ये शेयर मुझे सबसे बेहतर लगा इस टाइम पे खरीदने के लिए। एक बार फिर आपको सोच लो, आपको जो सही लगे आप कर सकते हो। मेरे पोर्टफोलियो में था, मैंने खरीदा, तो मैं सोचा एक बार बता दूँ।